हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की। और अभी जो है 11:15 के आसपास का टाइम हुआ है, दोपहर के सवेरे के। यहाँ पर जो है 1070 का प्राइस, और ये ज़रा देखिए कुछ मतलब कि मूविंग एवरेज को तोड़ने से या फिर उसके नीचे क्लोजिंग होने से कितना मतलब कि एक असर इसका कितना पड़ता है, यानी कि पड़ सकता है। जैसे कि हमने बात की थी कि एक आखिरकार बुल्स की जीत हुई। 1100 के नीचे इसने क्लोजिंग दी थी शुक्रवार को। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता तो अच्छा रह सकता था, लेकिन तभी जो है 1090 के आसपास की क्लोजिंग दी। और ये जो है अब कहाँ तक जा सकता है वो हम देखेंगे। साथ साथ जो है कई लोग इसके अंदर अब सीख रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। कुछ लोग अभी भी जो है मतलब कि थोड़ा सा खुश भी हो रहे हैं, क्योंकि कई लोगों को जो है ये रैली जिन्होंने मिस की या फिर जिन्होंने यहाँ पर पार्शल प्रॉफिट बुक की होगी, वो जो है अभी भी जो है यहाँ पर जो है वो उन्होंने यहाँ पर ख़रीदा भी था कुछ, वो भी कमेंट्स आए थे। और यहाँ पर भी कई कई लोगों ने जो है एक पार्शल प्रॉफिट बुक की थी या फिर की होगी। तो ये जो है यहाँ पर इसने अभी खरीदने की राह देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है कुछ लोग इसके अंदर मतलब कि खुश भी हो रहे हैं कि कितना नीचे आ सकता है, कब हम खरीदारी कर सकते हैं। इसके ऊपर हमने कल में जो है डिटेल में चर्चा भी की थी। देखिए यहाँ पर अगर देखें तो कई लोगों की अगर बात करें तो अगर 100 शेयर है, यहाँ पर अगर देखें 100 शेयर है, तो उसमें से एटलीस्ट 10 शेयर की भी अगर ट्रेडिंग करते हैं तो एक मतलब कि अच्छा एक वो स्ट्रेटेजी रह सकती है। जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, लेकिन अगर ये जो वॉलेटिलिटी इस तरीके से रहती है, अगर 10 शेयर भी ऊपर जहाँ पर ठीक लगे वहाँ पर बेचते हैं और उसमें से अगर 100 रुपये भी मिलते हैं तो भी 1000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। वैसी सिचुएशन अगर नीचे में सपोर्ट के अगर आगे या फिर मतलब कि जहाँ पर ठीक लगे वहाँ पर अगर 10 शेयर भी खरीदते हैं और अगर उसमें अंदर कुछ 50 रुपये भी बढ़ते हैं तो भी 500 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। तो ये तो मतलब कि अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, और ये एक एग्जाम्पल है। पूरे शेयर खरीदे या न बेचने की बजाय मतलब कि थोड़े थोड़े पार्शल प्रॉफिट बुकिंग या थोड़ी थोड़ी खरीदारी अगर करते हैं तो वो एक अच्छी स्ट्रेटजी जो है रह सकती है, एक यूजफुल स्ट्रेटजी रह सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। जो और ये उन लोगों के लिए है जो लोग कई बार हमें पूछते हैं कि कब खरीदारी की जाए या जो है कब पार्शल प्रॉफिट बुकिंग की जाए। तो यहाँ पर जो है एक तो ये 1070 का प्राइस है। अभी इसके अंदर हम देखेंगे आगे कहाँ तक जा सकता है, कौन सी वो लेवल हो सकता है जिसके ऊपर क्लोजिंग दे तो अच्छा रह सकता है। यहाँ पर एक चीज़ है कि इसने यहाँ पर एक जो है गैप भी छोड़ा है पिछले हफ्ते, क्या वो फिल करने आ सकता है। तो कोशिश इसकी जो है अभी यहाँ पर यही लग रही है। लेकिन फिलहाल हम इसके आज के कारोबार की बात करें तो आज डिलीवरी वॉल्यूम जो है वो काफ़ी बेहतर है। 62% का जो है डिलीवरी वॉल्यूम है। ये 10 बजे के आसपास की अपडेट है। अब तक की बात करें तो 6,40,000 के आसपास की डिलीवरी उठी। और ये थोड़ा सा अगर देखें तो वॉल्यूम के साथ ये गिरावट आई है। और यहाँ पर जैसे कि हमने बात की थी शुक्रवार को भी कि एक जो है बुल्स की पकड़ जो है कहीं ना कहीं बेयर्स की पकड़, सॉरी नो बुल्स की नहीं बल्कि बेयर्स की पकड़ जो है यहाँ पर अगर देखें खींच कर ये नीचे आ रहे हैं, नीचे ले रहा है, लेकर आ रहे हैं। तो उसकी पकड़ थोड़ी सी जो है अभी थोड़ी सी जो है मतलब कि वो स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। और हो सकता है क्योंकि वो भी थोड़ा सा नीचे ले, हो सकता है कि उनको भी जो है नीचे में खरीदारी करनी हो, ऐसा हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर भी आप देखें तो ऊपर जाने में इसको दिक्कत हो रही थी पूरे दिन, फिर बाजार के अंदर भी थोड़ी सी गिरावट आई थी शुक्रवार को और एक बहाना मिल गया, नीचे आया, उसके बाद ज़्यादा ऊपर जा नहीं पाया। और आज के दिन भी वही हुआ। पहली कैंडल ज़रा देखिए 15 मिनट की सीधा नीचे खींच कर लाए, उसके बाद अब ऊपर आने में जो है इसको दिक्कत थोड़ी सी आ रही है। तो फिलहाल देखें अभी जो इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया है, ये जो है एक तो 5 डेज का भी मूविंग एवरेज है और वीकली चार्ट के ऊपर देखें तो यहाँ 50 वीक का मूविंग एवरेज जो कि 1067 के आसपास है, उसी लेवल के आसपास अब तक इसने सपोर्ट लिया है। जैसे कि हमने चर्चा की थी कि एटलीस्ट इसके ऊपर ये क्लोजिंग रहा, लेकिन अगर ये 200 वीक के मूविंग एवरेज के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता तो अच्छा रह सकता था, लेकिन वहाँ पर क्लोजिंग देने में यह नाकामयाब रहा था। तो अब यहाँ पर हम देखें आगे। वैसे अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर ले हमारे चैनल को। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं और शाम को इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्लोजिंग कहाँ पर देता है। ये ज़रा देखिए ट्रेंड लाइन इसकी, ये डेली चार्ट है, 200 दिनों का मूविंग एवरेज 990 के आसपास, और ये 50 डेज़ का मूविंग एवरेज देखिए आज थोड़ा सा फिर से ऊपर आ चुका है। अब इसका जो गैप है तकरीबन 120 रुपये के आसपास का रह गया है। अगर ये गोल्डन क्रॉस ओवर होता है तो अच्छा रह सकता है, इसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन अगर ये 1000 रुपये के ऊपर टिका रहे तो बेहतर रह सकता है। अदरवाइज जो है ये 50 डेज़ का मूविंग एवरेज जो अभी ऊपर आ रहा है, हो सकता है कि वो इस तरीके से कर्व ले थोड़ा सा फ्लैट हो जाए थोड़े दिन के लिए या फिर ज़्यादा दिन के लिए, वो वक्त बताएगा। तो 1000 से ऊपर रहता है तो ये अच्छा रह सकता है इसके लिए। अब यहाँ पर ट्रेंड लाइन की बात करें तो अगर आप देखिए तो जैसे कि हमने कल भी या फिर परसों एक्चुअली बात की थी, बिल्कुल ट्रेंड लाइन के आसपास भी जो है इसने सपोर्ट लिया है, मूविंग एवरेज के आसपास भी सपोर्ट लिया। और ये ज़रा ट्रेंड लाइन देखिए, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था, उसके बाद अब यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। देखना बनता है कि यहाँ पर ये सपोर्ट टिकता है या नहीं। और ऊपर की अगर ब्रेकआउट की बात करें इस ट्रेंड लाइन की, तो वो जो लेवल अभी दिखाई दे रहा है वो 1130 के आसपास का है। 1130 को अगर ब्रेक करता है तो इसके अंदर थोड़ी फर्दर तेजी आ सकती है। वो लेवल अभी थोड़ा सा दूर दिख रहा है यहाँ पर आज के दिन की बात करें, क्योंकि 2% की ऑलमोस्ट जो है करेक्शन इसके अंदर अभी आ चुकी है। साथ साथ बोलिंजर बैंड की बात करें तो यहाँ पर भी हमने ऑब्जर्व किया था कि ये भले ही तेज़ी आई हो, लेकिन ये बोलिंजर बैंड के ऊपरी छोड़ के ऊपर अभी जो है वहाँ पर है। तो हो सकता है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो या फिर प्रॉफिट बुकिंग आए। या एक चीज़ और है कि अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, पिछले वीडियो में भी हमने बात की थी जब ये पिछले हफ्ते में था,
कि ये वॉल्यूम अगर देखेंगे तो थोड़ा सा कमज़ोर यहाँ पर दिख रहा था, मतलब कि यहाँ पर अच्छा खासा वॉल्यूम था ये जो सुप्रीम कोर्ट की अपडेट आई थी उसके बाद, लेकिन अगर फॉलो अप थोड़ा सा वॉल्यूम अगर और होता तो ज़्यादा बेहतर रह सकता था। और वहीं थोड़ा सा वॉल्यूम की यहाँ पर कमी दिख रही थी। और ये सब बात हो रही है शॉर्ट टर्म की यहाँ पर अगर देखें। और अब इसका जो बोलिंजर बैंड की मिडिल लाइन है वो थोड़ा सा नीचे आने लगी है, और ये थोड़ा सा जो है सिकुड़ने लगा है बोलिंजर बैंड ऊपरी लेवल और निचली लेवल के आसपास अगर देखें। और ये थोड़ा सा अच्छा भी रह सकता है लॉन्ग टर्म की बात करें तो। इसका सर्किट लिमिट अगर ये थोड़ी सी वॉलेटिलिटी कम रहे थोड़े दिनों के, तो मतलब कि इसका जो सर्किट लिमिट है वो 20% तक हो सकता है। और अब इसका क्वार्टर 3 के रिजल्ट की डेट भी जो है अब जल्द ही अनाउंसमेंट हो सकती है। और हमने बात की थी कि इसका इफेक्ट जो है, एक तो मार्केट का इफेक्ट भी इसके ऊपर पड़ सकता है और क्वार्टर 3 का रिजल्ट का इफेक्ट भी पड़ सकता है। और आज मार्केट के अंदर भी थोड़ा सा प्रेशर है। फिलहाल हम MACD को देखें तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो आज के दिन जो है ये रेड कलर का बार बन चुका है। स्ट्रेंथ के अंदर जो है जितनी एक यहाँ पर अगर जैसे ये बेरिश क्रॉसओवर किया था तब से लेकर अब तक अगर बात करें तो थोड़ी सी एक मतलब की कमी दिख रही है। ये अपर सर्किट लगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक उम्मीद थी कि ये जो है बुलिश क्रॉसओवर हो सकता है। लेकिन ये अगर जैसे कि हमने चर्चा की थी कि 1130 के आसपास क्लोजिंग दे तो एक जो है बुलिश क्रॉसओवर इसके अंदर हो सकता है। लेकिन वहाँ शुक्रवार को भी वहाँ पर क्लोजिंग नहीं दी और आज भी जो है उसकी संभावना थोड़ी सी कम दिख रही है। और यहाँ पर देखना बनता है कि ये क्लोजिंग कहाँ पर देता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे अब साथ साथ एक चीज़ और है, यहाँ पर 21 दिन का मूविंग एवरेज ये ज़रा देखिए 1000 रुपये के करीब पहुँच चुका है। तो ये चीज़ थोड़ी सी अच्छी यहाँ पर अभी लग रही है। थोड़ा थोड़ा कर ही सही ये ऊपर आ रहा है और ये 1010 1015 तक आ सकता है। और ये एक सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर इसने जो है गैप सा छोड़ा है। हो सकता है कि अगर ये 1060 आज के जो ये लो को तोड़े उसके बाद भी एक छोटा सा सपोर्ट है इसको, जो कि 1030 के आसपास है। वहाँ पर बोलिंजर बैंड की मिडिल लाइन अभी खड़ी है। लेकिन अगर ये बाजार के अंदर करेक्शन आता है तब की बात है, तब ये जो है हो सकता है कि ये जो गैप छोड़ा है वो फिल करने आ सकता है। फिलहाल अभी ऐसा लग रहा है। बाकी देखना बनता है कि ये अगर, और पहले तो ये 5 और 9 डेज़ का मूविंग एवरेज अभी इसके ऊपर काम कर रहा है। वहीं पर आज इसने भी सपोर्ट लिया है 50 वीक के मूविंग एवरेज, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट और ये 5 डेज़ के मूविंग एवरेज के आसपास का सपोर्ट। अभी ये अगर जब तक इसके ऊपर बरकरार है तब तक तो जो है अभी भी ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ बनी हुई है। लेकिन अगर इसको तोड़ता है तो ये गैप फिल करने आने की संभावना इसकी रह सकती है। और अब इसके लेवल्स की बात करें, आज ऐसा लग रहा है कि कौन से लेवल के आसपास क्लोज दे तो अच्छा रह सकता है। तो ये जो इसने हाई बनाया आज का, अगर इसके ऊपर थोड़ा सा भी क्लोजिंग दे दे, यानी कि एटलीस्ट ये 1100 से लेकर 1110 के आसपास की भी क्लोजिंग दे दे तो अच्छा रह सकता है। लेवल ज़्यादा दूर है नहीं। अगर दोपहर के बाद देखते हैं कि ये सिचुएशन कैसी बनती है। वैसे अभी स्ट्रेंथ की कमी यहाँ पर दिख रही है पिछले 3 दिनों की बात करें तो थोड़ी सी, और ये अच्छी खासी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तेज़ी भी आ चुकी थी। तो थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन या प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना इसके अंदर तभी भी जो है लगी रही थी। और साथ साथ हमने बात की थी कि अगर ये इस लेवल को जो कि यहाँ पर इसको तोड़ता है तब इसके अंदर फर्दर तेज़ी आने की संभावना रह सकती है। अदरवाइज थोड़ा सा कंसोलिडेशन या प्रॉफिट बुकिंग अभी भी यहाँ पर जो है आ सकती है। तो यहाँ पर अभी जैसे कि हमने बात की 1100 के आसपास अगर क्लोजिंग दे तो अच्छा रह सकता है। अदरवाइज अभी इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन हम देख लेते हैं। एक अगर आज के दिन की बात करें एक बिगर रेंज, तो वो जो दिख रही है नीचे में 1030 और ऊपर में जैसे कि हमने बात की 1110 का जोन, तो ये एक जो है बड़ी रेंज रह सकती है आज के दिन दोपहर के बाद। और अब सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट तो डेफिनेटली यही दिख रहा है 1060 का लेवल। उसके नीचे देखें तो 1040 से 1030 का जोन, और उसके नीचे देखें तो 1020 से लेकर 1000 का जोन। और ये अभी भी जो है 1020 से 980 का जो जोन है, जैसे कि यहाँ पर इसने कई दिनों तक यहाँ पर ये बना था। तो ये एक जो है शॉर्ट टर्म के लिए अगर बात करें तो एक सपोर्ट हो सकता है इसका। अब अगर रजिस्टेंस की बात करें तो जैसे कि हमने चर्चा की, एक तो ये 1100 का जोन ही है, 1100 से 1120 या फिर 1110 का एक जोन देखे, उसको अगर ये पार करता है तब जो है 1140 से लेकर 1160 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। और उसके बाद देखें तो 1200 से 1250। तो ये बात हो रही है शॉर्ट टर्म की। और आज की रेंज भी हमने देख ली, तो दोपहर के बाद देखना बनता है कि ये 1100 रुपये के लेवल के आसपास क्लोजिंग देता है या नहीं। अगर यहाँ पर क्लोजिंग देता है तो कल वापस से MACD का बुलिश क्रॉसओवर होने की संभावना इसकी रह सकती है। और यहाँ पर जैसे कि सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर आप नज़र रख सकते हैं, चाहे मतलब कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है या लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स। और दूसरे वीडियोस भी हमारे ज़रूर देखें, शाम को इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।